नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये फैसला नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण हुए उपचुनाव के लिए लिया गया है। उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही भाजपा के भीतर और राजनीतिक हलकों में इस निर्णय को लेकर नई चर्चा भी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी अहम सीट पर अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को मैदान में उतारना पार्टी की चुनावी रणनीति है या इसके पीछे कोई दूसरा राजनीतिक कारण भी है। बांकीपुर सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में उम्मीदवार चयन को लेकर लंबे समय से कई बड़े नामों की चर्चा चल रही थी। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा था कि इस सीट पर ऐसा चेहरा उतारा जाएगा जिसकी राजनीतिक पहचान पहले से स्थापित हो और जो कठिन मुकाबले में पार्टी को स्पष्ट बढ़त दिला सके। लेकिन अंतिम समय में अभिषेक कुमार के नाम पर मुहर लगने के बाद राजनीतिक विश्लेषण का केंद्र उम्मीदवार चयन बन गया है। अभिषेक कुमार कायस्थ समाज से आते हैं। उनकी पहचान पार्टी संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता और नितिन नवीन के करीबी के रूप में रही है। भाजपा की ओर से इसे संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि इसी फैसले ने पार्टी के भीतर दूसरी तरह की चर्चाओं को भी जन्म दे दिया है। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार भाजपा में कायस्थ समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। पार्टी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जरूर दे दी, लेकिन बिहार सरकार में कायस्थ समाज का कोई मंत्री नहीं है। विधानसभा में भी इस समाज का अब कोई विधायक भी नहीं है। संगठन में भी प्रभावशाली जिम्मेदारियों में कायस्थ नेताओं की मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को इस समाज के लिए एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा था। इसी वजह से टिकट वितरण के समय कई स्थापित नेताओं के नाम चर्चा में थे। राजनीतिक गलियारों में ऋतुराज सिन्हा, आशीष सिन्हा, रणवीर नंदन, अजय आलोक जैसे नेताओं को संभावित दावेदार माना जा रहा था। इन नेताओं की सार्वजनिक पहचान और राजनीतिक सक्रियता पहले से रही है, लेकिन पार्टी ने इन सभी नामों से अलग जाकर संगठन से जुड़े अपेक्षाकृत कम चर्चित कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। पार्टी ने किसी बड़े चेहरे या सितारा उम्मीदवार के बजाय लंबे समय से संगठन से जुड़े एक साधारण लेकिन जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, जो राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश दे रहा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने अभिषेक कुमार के नाम को मंजूरी दे दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। बांकीपुर सीट पटना की अहम और शहरी सीट मानी जाती है, जहां भाजपा की अच्छी पकड़ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने यहां भारी मतों से जीत हासिल की थी। भाजपा का मानना है कि संगठन के लिए वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी बड़ा अवसर मिलना चाहिए। अभिषेक की उम्मीदवारी को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में अभिषेक कुमार सिन्हा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। संगठन के कई कार्यक्रमों में उन्होंने नितिन नवीन के साथ सक्रिय भूमिका निभाई है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें बांकीपुर जैसे प्रतिष्ठित विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार का चयन संगठन की रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं की राय और जीत की संभावना को ध्यान में रखकर किया गया है। तो एक नजर में उनके संगठनात्मक दायित्वों को भी हम जान लेते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष है, पूर्व पटना महानगर भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मंडल मंत्री एवं महामंत्री के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय युवा नेता है, कायस्थ समाज के सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता है। अब यहीं से एक नई राजनीतिक बहस शुरू हुई है। भाजपा के अंदर और बाहर कुछ लोग इसे संगठन आधारित राजनीति का उदाहरण बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पार्टी किसी ऐसे बड़े कायस्थ चेहरे को आगे लाने से बचना चाहती थी जो भविष्य में राज्य की राजनीति में स्वतंत्र प्रभाव बना सके। इस चर्चा को लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह विषय लगातार चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। इस उपचुनाव को और चुनौतीपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चुनावी रणनीतिकार
प्रशांत किशोर खुद इस सीट से मैदान में है। उनके चुनाव लड़ने से मुकाबला पहले की तुलना में अधिक सीधा और प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। ऐसे में उम्मीदवार चयन को लेकर भाजपा के फैसले की राजनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ समाज के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 14% मानी जाती है, जबकि यादव 12% तो मुस्लिम 9% है। हालांकि सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं, अभिषेक सिन्हा का करीब 27 वर्षों का संगठनात्मक अनुभव भी उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। उन्होंने भाजपा में बूथ अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। इसके बाद मंडल मंत्री, मंडल महामंत्री, पटना महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष और वर्तमान में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में लगातार जिम्मेदारियां निभाई है। भाजपा के इस फैसले को संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भी एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने किसी बड़े राजनीतिक परिवार या चर्चित चेहरे के बजाय लंबे समय से संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि मेहनत और संगठन के प्रति निष्ठा का सम्मान किया जाता है। भाजपा इस सीट पर अपने परंपरागत सामाजिक आधार को बनाए रखना चाहती थी। अभिषेक सिन्हा कायस्थ समाज से आते हैं, इसलिए सामाजिक समीकरण भी उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। बांकीपुर का जातीय समीकरण भी इस चुनाव को दिलचस्प बनाता है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार सीट पर कायस्थ मतदाता लगभग 14% है। यादव करीब 12%, मुस्लिम 9%, चंद्रवंशी 9%, वैश्य 9%, दलित 8%, भूमिहार 8%, ब्राह्मण 7%, राजपूत और कुर्मी मिलाकर लगभग 5%, कुशवाहा 3% तथा अन्य समुदाय करीब 11% है। ऐसे सामाजिक समीकरण में उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान और संगठन की पकड़ दोनों महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में अभिषेक सिन्हा का मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होने जा रहा है। 3 प्रमुख उम्मीदवारों की मौजूदगी के कारण बांकीपुर का चुनाव इस बार बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो गया है। भाजपा के सामने चुनौती केवल सीट बचाने की नहीं रह गई है, बल्कि उस राजनीतिक संदेश की भी है जो इस चुनाव के नतीजे से निकलेगा, क्योंकि ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और पार्टी इसे अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखती रही है। ऐसे में यदि परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता है तो विपक्ष को भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाने का अवसर मिल सकता है। फिलहाल अभिषेक कुमार की उम्मीदवारी को लेकर 2 तरह की चर्चाएं समानांतर चल रही हैं। एक पक्ष इसे संगठन के साधारण कार्यकर्ता को अवसर देने का फैसला बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे बिहार भाजपा में नए कायस्थ नेतृत्व के उभरने की संभावनाओं से जोड़कर देख रहा है। 14% कायस्थ वोट बैंक भाजपा के लिए एक अहम आधार हो सकता है, लेकिन जीत की राह केवल इसी पर निर्भर नहीं होगी। अन्य सामाजिक वर्गों का समर्थन, संगठन की सक्रियता और चुनाव प्रचार की रणनीति भी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऐसे में अभिषेक बंटी के सामने अब संगठन के भरोसे को जनता के समर्थन में बदलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इन चर्चाओं के बीच अंतिम जवाब अब चुनावी मैदान और मतदाताओं के फैसले से ही मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।